आप एक बात बताइए, देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस ये बोल रही है कि हमारा तो नेता राहुल गांधी ही होगा, लेकिन क्या वापी जो बाकी विपक्षी दल हैं वो इस बात को स्वीकार पाएंगे कि राहुल गांधी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं? नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए ना, उधर शरद पवार नाराज हैं, उधर नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे नाराज ही चल रहे हैं, और केजरीवाल ने क्लियर कर ही दिया है। तो पहली बात तो ये गठबंधन ही, हमने जैसा पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि डॉट 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 है, वो इंडिया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, राहुल गांधी को कोई भी अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि ये गठबंधन चुनाव से पहले टूट ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इन्होंने बिहार में मीटिंग करी, उसके बाद में जब इनकी दूसरी मीटिंग थी, उससे पहले ही एनसीपी टूट चुकी थी। तो जब एनसीपी टूट चुकी थी, तो अभी आप देखिए, आज उद्धव की अगर देखा जाए तो कोर पार्टी तो रही नहीं अपनी, वो भी कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ही चल रहे हैं, और इधर शरद पवार भी पीछे ही चल रहे हैं। पूरी एनसीपी तो आज बीजेपी में आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन सीरियसली चलेगा, और अगर चल भी गया तो इनका जादू बिल्कुल नहीं चलेगा। बीजेपी इस बार 400 पार। लेकिन एक बात तो बताइए ना, जब दो बड़े मुख्यमंत्री प्रदेशों के बोल देते हैं, गहलोत बोल देते हैं, बघेल बोल देते हैं कि भाई हमारा नेता तो राहुल गांधी है, आपको लगता है कि जब केजरीवाल भी उस महागठबंधन में है, जब ममता बनर्जी महागठबंधन में, पवार है, तमाम ऐसे लोग हैं, भगवंत मान है, अखिलेश यादव भी अब आ गए हैं, शायद जयंत भी पहुँचने वाले हैं मुंबई, आपको लगता है कि सब लोग पचा पाएंगे राहुल गांधी को? सर एक बात बताऊं, पिछले 9 साल से इधर उधर भागदौड़ी कर रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा है। जयंत चौधरी क्या जीत पाई योगी के सामने? क्या अखिलेश यादव जीत पाए? क्या अपने दम पे जीत पाए थे क्या? कभी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है? बीजेपी के ज़्यादा विधायक थे, 74 विधायक बीजेपी के थे, फिर भी उसे मुख्यमंत्री बनाया। ये जितने भी ठगबंधन वाले इकट्ठे हो रहे हैं, इनके पास पर्याप्त ठगबंधन बोल रहे हैं आप इनको? अब तो इंडिया कहला रहे हैं अपने आप को, इंडिया बोल रहे हैं। पर्याप्त सांसद भी नहीं है। विपक्ष के लिए एक नंबर होता है बनने के लिए, वो कांग्रेस के पास भी नहीं है। 100 सीटें भी नहीं ला सकती इनमें से कोई एक पार्टी भी। और पूरा ये तथाकथित डॉट डॉट वाला, ये छेद वाला, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस बनाया है ठगबंधन का, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते थे मणिपुर पे बात क्यों नहीं हो रही। इन्हीं ठगबंधन वालों ने पहली बैठक करी पटना में, क्या मणिपुर का जिक्र हुआ? दंगे तो तब भी चल रहे थे, मेहताई वर्सेस कुकीज़ दंगे चल रहे थे मणिपुर में। वही बात जब ये बेंगलोर गए, तब भी इन्होंने कोई प्रेस रिलीज़ में नाम नहीं लिया। लेकिन संसद सत्र से पहले उस मुद्दे के लिए ये प्रोपेगेंडलिस्ट है, और इन लोगों का एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ, मोदी हराओ। हटा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे ना हटा पाएंगे। ये लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पवन खेड़ा कहते हैं, फिर कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश की जनता कहती है मत जा मोदी, हम तेरे साथ हैं। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। संसद में जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कांग्रेस के पास एक सीक्रेट वरदान है, वो जिसको बुरा कहती है वही फल फूल जाता है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं? ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया ना, सुरजेवाला ने राक्षस कहा, तो ये तो देवत्व वाले लोग हैं। मोदी जी तो खुद कहते हैं आप मेरे सब भगवान हो, वोटर नहीं, तुम मेरे भगवान हो। देवत्व वाले लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के वो लोग हैं भैया। मेरे से पहले इन सर ने क्या बताया, 1984 दंगे सिख नरसंहार, 8000 लोगों को टायर डाल के मार दिया गया सिखों को। इन्होंने तमिलियन को मरवाया, राजीव गांधी ने 15,000 तमिलियंस को मरवाया। इंदिरा गांधी के समय पे एक से एक बड़े पाप हुए, इमरजेंसी लगाई गई। करपात्री महाराज की आपको पता होगा कितना बुरा हाल हुआ था जब वो गौरक्षा का संसद गिराव किया था। उस समय पे 5000 के आसपास बताते हैं साधु संतों पे लाठी चार्ज हुआ, बहुतों को गोली भी लगी। तो पाप तो इन्होंने करे हैं सर। देश के बंटवारे का पाप नेहरू ने किया, कैलाश मानसरोवर चीन को देने का पाप नेहरू ने किया। राक्षस तो ये लोग हैं सर, इन्होंने इस देश को बांटा है। जबकि हम लोग एक अलग देश बनाया, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। बांग्लादेश चाहते तो हम अपने देश में मिला सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक अलग देश बना दिया और हमसे टैक्स लिया। उस समय पे वाटर बिल और जो भी बिल आते थे उन पे बांग्लादेश टैक्स लग के आता था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को डेवलप करना था। अरे घुसपैठियों को भी हम ही पाले, बांग्लादेश बनने में भी हम पैसा दे, हमारे देश को भारत माता को काट के देश बना दो। राक्षस तो ये है, पापी तो ये है। अच्छा एक बात, गांधी परिवार मुक्त राजनीति होनी चाहिए, डायनेस्टी मुक्त राजनीति होनी चाहिए, परिवार मुक्त राजनीति होनी चाहिए। वो तो ऑलमोस्ट हो गई है ना, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं हमने खत्म कर दिया। नहीं, यू आर रॉन्ग। देखिए स्टालिन वहाँ मुख्यमंत्री है, करुणानिधि का बेटा। यहाँ पे देखिए अनपढ़ गवार लालू प्रसाद यादव जो बेल पे घूम रहा है, उसका तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। परिवारवाद की बात कर रहे हैं? परिवारवाद, डायनेस्टी मुक्त राजनीति होनी चाहिए। परिवारवाद मुक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप वो बात भूल गए कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? क्या आप वो भूल गए कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं? विधायक अपनी योग्यता पे बने, वो सचिव बनाए नहीं। टिकट तो मिला ना राजनाथ सिंह के नाम के?
मंत्री तो नहीं बने ना सर। बड़ी बात यह है कि अगर बीसीसीआई का एक पद पे वो बैठे हैं तो वो राजनीतिक पद नहीं है, ध्यान रखना। रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया है, कुरुक्षेत्र की भूमि से ये कहा है कि मैं श्राप देता हूं जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी अपने मानसिक दिवालिया तरफ बढ़ चुकी है। इन्होंने हर एक प्रयास कर दिया एक गधे को घोड़ा बनाने का, वो नहीं बन रहा। अब वो उनका क्या हो रहा है, मानसिक दिवालियापन दर्शा रहा है। इन्हीं राक्षसों की अगर आप जो बात कर रहे हो ना, इन्हीं ने वोट दिया है आपको। इन्हीं के किसी ने बाप ने, चाचा दादा ने आपको वोट दिया है। 65 साल जो आपने राज किया है ना, इन्हीं राक्षसों के वोट से किया था। ये इनका दिवालियापन है यहाँ पे। आज पता क्या है, आज हार दिख रही है इनको। आज मोदी जी जो हैं अपने विकास के दम पर, अपने मेरिट के दम पर दिखाते हैं, यहाँ नहीं पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि हमने ये काम कर दिखाया। और सार्वजनिक तौर पर वो दिख भी रहा है, फिजिकली भी। और ये क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। इस तरह की जब बातें करेंगे ना जब, तो क्या आगे क्या दिखता है, इनकी तरफ से इनका ग्राफ डाउन हो जाता है। ये पीआर एजेंसी लगाते हैं, कभी राहुल गांधी को वहाँ धान लगाने बुला लेंगे, कभी बाइक की शॉप में चले जाएंगे। उससे क्या है, उससे आम जनता का क्या बेनिफिट है? विपक्ष की भूमिका थी, जब बिल पास हो रहे थे आपने उसमें पूरी शिरकत करनी थी उनके साथ, उस पर बहस करते, फिर जनता बोलती नहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। जब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था, अपने अलायंस का स्वार्थ था, तो केजरीवाल के बिल के लिए आगे बहस करने, मगर उससे पहले 31 महत्वपूर्ण बिल आने थे वहां पे, उसके लिए नहीं आए ये। तो यहाँ दोहरा इनकी जो मानसिकता ना दर्शा रही है। आप अपने करनी के ऊपर ये जो आप राक्षस हमें कह रहे हो ना, राक्षस आप अपने आप को राक्षस मान रहे हैं। देखिए, इनका कहना है हम क्या हैं वो हम जानते हैं, जनता जवाब देगी इसका। सूरज वाला शराब, कई ऐसी लड़कियां आपको शराब दे रही हैं, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, वहां पे बंगाल की और केरल की, वहां पे आपको शराब दे रही हैं। जिस तरह की कानून व्यवस्था आपने दी है ना, और आपकी चुप्पी, एक तरफ मणिपुर के आप मणिपुर कर रहे हो, मगर दूसरी भी तो लड़कियां देश की बेटी हैं ना, तो वहाँ वहाँ आप ठीक है। ये जो बोल रहे हैं कि राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं भाजपा को वोट देने वाले, वही कुछ लोग, वही संख्या भी है कुछ देश की जो पहले भाजपा को की बजाय कांग्रेस को वोट देती थी। तो आपको लगता है कि जनता को ऐसा बोलना, जनता इससे हाथ होगी, दिल उनको टूटेगा इस बात से? मैं आपको कहता हूँ, पूर्ण बहुमत से जितनी बारी सरकारें बनी है ना कांग्रेस की, उसमें वन साइडेड रहा है। विपक्ष था ही नहीं, कई सालों तक, कई दशकों तक विपक्ष था ही नहीं। विपक्ष बना कब, ये जो पहली सरकार नॉन कांग्रेस अगर कोई बनी थी, जनता दल की 2 साल के लिए बनी थी, तो क्या उस वक्त ये राक्षस नहीं थे? आज उन्हीं के कई मतलब पीढ़ियां आगे चल रही हैं, हम भी उन्हीं पीढ़ी के, हमारे दादाओं ने भी दिया होगा, तो आज हम राक्षस हो गए उनके लिए। राक्षस जिनको आप बोल रहे हो ना, आज मोदी जी ने उनको डायरेक्ट डिलीवर किया है। आज अगर उन महिलाओं को अगर आप राक्षस बोल रहे हो जो आज मोदी जी का समर्थन करें, क्यों? क्योंकि उनको 11 करोड़ टॉयलेट्स मिले हैं। उनको आवास योजना के तहत ऐसे परिवार हैं जिनको 3.5 करोड़ के करीब आवास योजना मिली है, तो क्या वो राक्षस हैं? हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर जो हैं, उन्होंने बोला है कि जो राक्षस परिवार में जन्मा होता है ना, जो वहाँ की उपज होता है, वही ऐसी बातें कर सकता है, हम इसका संज्ञान लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सही कहा मनोहर लाल खट्टर जी ने कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है ना, उसको वैसी ही बात करेगा। पहले देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश को टुकड़े करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है तो ये कांग्रेस पार्टी है। तो हम इनको ही राक्षस कहेंगे। ये देश का जो राक्षस काम करते हैं ना, नुकसान, तो इन्होंने देश का नुकसान किया है। सही में राक्षस कौन है? अपने आईने में झांक कर देखिए सूरज वाले जी, आपको राक्षस दिखेगा उसमें।